गोरखपुर के शाहजहां थाना क्षेत्र के बड़गो गांव में एक 22 वर्षीय युवती का कल शव फंदे से लटका हुआ मिला। जब परिजन जाने की हमारी बच्ची का शव फंदे से लटका है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दी, यह मान करके कि यह मामला खुदकुशी का है। लेकिन उस लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है, यह खुदकुशी का मामला नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके घर के हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक गौतम। अच्छा, क्या मामला है आप बताएं। जी, वो कॉलेज में पढ़ती थी, उसका पीछा करता था कई दिनों से। बाकी उन कौन पीछा करता था? अभिषेक पासवान, अच्छा, कहाँ का है ये अभिषेक? पिटुआखोर। अच्छा, आपके गांव का नहीं है वो? नहीं, वो मेरे गाँव का नहीं है। कितनी दूरी है आपके गांव से? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता पर 6-7 किलोमीटर होगी। हाँ। तो वो पीछा करता था आपकी बहन का? मेरा फ्रेंड था वो, एज़ अ फ्रेंड वो मेरे घर पे आता जाता था। अच्छा। फिर मेरे सिस्टर के मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब आदमी को एहसास होता है कि मेरी सिस्टर पे गलत नज़र रख रहा है या कुछ वगैरह। फिर हम लोग ने उसको मना किया घर पे आना जाना, फिर वो घर पे मतलब नहीं आता जाता था। बट वो रास्ते में मेरी सिस्टर डीएसपी करती थी, वहीं घकसरा से, जो डॉक्टर का इसका कॉलेज है। फिर वो रास्ते में आते जाती थी, कभी उनके साथ मिसबिहेव करना या कुछ और करना हो जाता था, या उनका नंबर था उन पे कॉल कर देता था, और मेरी सिस्टर्स का नंबर है, तो वो उन पे कॉल करके उनको परेशान करता था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही सब उसका चलता था। तो हम लोग ने एक बार पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की चौकी घकसरा में, तो फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को ऐसे ही रफा-दफा कर दिए, कोई क्या नाम है कंप्लेंट लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्या नाम है उसको समझा देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, पुलिस वाला समझ जाएगा। उसके बाद बीते मतलब 2-3 महीनों से ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला। फिर बीच में अचानक ऐसा पता चला कि मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया, नीरज यादव नाम था उसका। तो वो एज़ अ मेरे शुभचिंतक ही हैं, मतलब मेरे भाई की तरह वो है। उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, देख लो आपके घर पे क्या हो रहा है। तो मैं अपनी सिस्टर को कॉल किया, पहले इन्हीं को कॉल किया, तो इनका कॉल नहीं उठ रहा था। उसके बाद एक बार उठा, मैंने बोला कैसे हो? कह रही ठीक। मैंने कहा कोई आया? कह रही अभी तक तो कोई नहीं आया। फिर उसके बाद उनका कॉल काट गया। फिर मैं तुरंत दीदी के पास कॉल किया अपने, दीदी बोला मैं जाओ ऐसी-ऐसी बात है, अभी तक नहीं किया, लेकिन क्या पता है। उसके बाद हमने जैसे ही कॉल लगाना स्टार्ट किया इनके पास, इनका फ़ोन जा रहा था रिंग पर, घंटी कोई उठा नहीं रहा था। कोई उठा रहा था, मैं दिल्ली में था, अरे लखनऊ में था। और उसके बाद मेरी जो दीदी हैं वो बुटीक चलाती हैं यहाँ, क्या नाम है, घकसरा में। तो उनको आने में करीब, कॉल करने के बाद करीब 30 से 40 मिनट लगा है, 40 मिनट एग्जैक्टली 40 मिनट लगा है। उसी 40 मिनट के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब जब दीदी आई, तो वो फंदे से लटकी हुई मिली। और फिर जो मतलब मेरे गाँव मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने बताया कि क्या नाम है, वो लड़का इसी रास्ते आया है, और उसने क्या नाम है रास्ता पूछा है, और उसकी बाइक खड़ी थी। हाँ, गाँव के, क्या रास्ता किसका पूछा? कि कैसे जाना है। तो आपके घर आता जाता था, वही मेरे पता? घर आता जाता था, बट वो पता नहीं क्यों, मतलब क्या हुआ उसके दिमाग में, थोड़ा दूर गया आगे, फिर रास्ता पूछा कुछ लोगों से, फिर वापस घूम के गया, किधर से गया मुझे पता है। अरे जब वो आपके घर आता जाता था, तो आपका घर देखा होगा, तो फिर रास्ता पूछने का जो है लॉजिक कहाँ से? एक्चुअली ये होता है ना कि मगर हम आपके घर जानते हैं, बट हम किसी और रास्ते पे निकल गए। मान लीजिए हम यहाँ से आए, फिर यहीं से मुड़ गए, आगे तो हम कभी गए नहीं हैं। अगर हम आगे के रास्ते से जाना चाहें और हमको आगे पता ही नहीं हो, तो हमें पूछना तो पड़ेगा ना भैया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आप बताएँ कि वो आपका दोस्त था, आपके घर आता जाता था, बाद में आपको पता चला कि आपकी बहन पे गलत नज़र रखता है। ये गलत नज़र वही रखता था कि आपकी बहन की तरफ से भी कोई जो है उसमें प्रेम वगैरह का कोई जो है एंगल नहीं था? नहीं, नहीं, प्रेम वगैरह का कोई एंगल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता था। प्रेम वगैरह का कोई दो एंगल नहीं है। जैसे मान लीजिए अचानक जो है, अगर मान लीजिए गलत नज़र रखता है, तो हत्या कर देने तक की बात जो है कहाँ तक आती है? अगर कोई हत्या करता भी है, तो वो हत्या करके भाग जाएगा, ना कि उसको फंदे पे लटकाने तक जो है समय अपना खर्च करेगा। देखिए वो है पेशे से डॉक्टर। अभिषेक। जी। हमारे यहाँ जो सीएसपी है, हाँ। वहाँ पे वार्डन बॉय का काम करता है। अच्छा। उसको डॉक्टर की पूरी नॉलेज है। अच्छा। तो वो अपने हिसाब से अपना सबूत मिटाना चाह रहा होगा कि मतलब मुझे उसको प्रोफेशनली वही है, तो अपने हिसाब से वो सारा चीज़ किया होगा। अब मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं कि मैं। अच्छा, जिन लोगों से वो आपके घर का पता पूछा था, वो लोग आपसे मिले हैं कि बताए हैं कि हाँ, नहीं, ये कोई तो बंदा जो आया? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं बताया कि मतलब वो आया, लेकिन ऐसे मतलब गाँव में होता है ना, किसी ने, ये भैया ने देखा, किसी से कहा, फिर उन्होंने मुझसे कहा, तो इस तरह से मुझे पता चली है। ऐसे सामने कोई मुझे ऐसा आके बोला नहीं, बट जो गाड़ी खड़ी थी वो कन्फर्म उसी की थी, और लोकेशन वगैरह चेक करने पे पता ही चलेगा आगे क्या होगा। अच्छा, पुलिस क्या मामले में कर रही है? पुलिस का क्या है पुलिस कहना? कल तक तो एफआईआर वगैरह कुछ लिखी नहीं थी। आज हमने मतलब वहाँ पे धरना दिया, और फिर क्या नाम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, बुलाया गया था, फिर उसके बाद से उन्होंने एफआईआर लिखी है, और उसके बाद जाँच की वो तसल्ली दी है। एफआईआर हो गया है? जी, एफआईआर हो गया। अच्छा, ठीक है। आपने बताया था कि आप जो है कुछ इस मामले में जानते हैं। क्या जानते मेरा हैं? मेरा थोड़ा-सा उस आप घर के ऐसे मेरा ऐसे हो जाइए। मेरा घर उस घर के सामने बाथरूम है, हाँ, और आगे भी खेत है। हाँ। उस खेत में मैं गया, पेशाब करके आया, इसके घर के सामने फ्रंट में देखा एक स्प्लेंडर प्लस की गाड़ी थी। आया है और अंदर से लॉक था, तो मैंने सोचा एक बार इसको आवाज़ दूँ। तो फिर मैं सोचा यार कोई हो सकता है उसके रिलेशन वाले या कुछ होंगे। बाकी वापस गया घर, आधा घंटा बीतने के बाद मेरा छोटा वाला भाई गया, खेत से फ्रूट्स वगैरह तोड़ के लेके आया, फिर इसकी बड़ी वाली बहन आई, गेट खोली, पता चला कि उसकी बहन फंदे से लटकी है। आके चिल्ला के मेरा भाई बोला, मतलब आप जो है इनके घर पे किसी मतलब अदर व्यक्ति का गाड़ी देखे हाँ, हैं। हाँ, 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 तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि वो हो सकता हाँ, है हो अभिषेक। सकता है, हाँ, मैं मतलब एक पॉसिबिलिटी जता रहा हूँ। अच्छा। जी। अभी तो मान लीजिए एफआईआर हो गया है, आप भाई है ना? एफआईआर हो गया, क्या मांग करते हैं प्रशासन से, कैसा? प्रशासन से ही माँग मिलती है कि हमें न्याय मिले। प्रशासन हमारे साथ खड़ा हो, जो सही हो उसको सबके सामने आए। हाँ। चलिए ठीक है। तो ये मामला है, एक 22 वर्षीय युवती जो है फंदे से लटकी हुई मिली थी, लेकिन परिजनों का आरोप है, अगर परिजनों की बातों को माने, अगर इस लड़के की बात को माने, तो दोस्ती में दगा हुई है।
और एक इनका जो है पहले का मित्र इनके साथ जो है इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। बाकी पूरे प्रकरण पे आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।